मंजिल मिल जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। कोई भी लंबा सफर पहले एक कदम से ही शुरू होता है। अगर आपको वो पहला कदम उठाने में ही घबराहट हो रही है, आपको अगर डर लग रहा है कि कहीं मैं फेल हो गया तो, कहीं मुझसे कोई गलती हो गई तो, मैं इससे पूछ लूँ, मैं उससे पूछ लूँ, मैं इसका सहारा ले लूँ, मैं उसका सहारा ले लूँ, तो इस घबराहट और डर के साथ आप कैसे आगे बढ़ेंगे, आप कैसे कुछ भी कर पाएंगे। अगर आप अपने लाइफ के डिसीजंस को ही नहीं ले पाते, अगर आपको अपने दिल की, दिमाग की सुनने में या करने में ही डर लगता है, तो आप कैसे अपने लाइफ में कभी भी कुछ भी बड़ा कर पाएंगे। आप अगर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो आपको इस डर और घबराहट से खुद को आज़ाद करना ही पड़ेगा। देखिए, सलाह मशवरा करना, किसी भी काम को करने से पहले चीज़ों को समझना, यहाँ वहाँ की जानकारी जुटाना, यह सब जरूरी है और सब सही भी है। लेकिन डर की कोई जगह नहीं है। अगर आपको अंदर से आवाज़ आ रही है या आपके द्वारा की गई रिसर्च में कुछ पॉजिटिव इंडिकेशंस मिल रहे हैं, फिर भी आप अपने डर के मारे आगे बढ़ने से घबरा रहे हैं, तो फिर तो गलत है। आदमी को आगे बढ़ने के लिए उसका अपना फ्रीडम बहुत ज़रूरी है। अपना डिसीजंस लेने की, अपने इंट्यूशंस पे भरोसा करने की हिम्मत तो दिखानी ही पड़ती है। कन्विक्शन, अपने आइडिया पर, सोच पर यकीन दिखाना, सेल्फ एक्सप्रेशन, खुद को, अपनी सोच को, अपने आइडिया को सफाई से एक्सप्रेस कर पाना, गलतियां करना और अपनी गलतियों से सीखना, और गलतियां करने से डरना नहीं। अपने दिल और दिमाग के बीच एक सही बैलेंस, एक सही तालमेल बिठा पाना किसी भी पर्सन के लिए लाइफ में प्रोग्रेस करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रेड्स हैं। अगर आप खुद ही जो चाहते हैं, जो पसंद करते हैं, जैसे अपनी लाइफ को बनाना चाहते हैं, उस पर पूरी तरह यकीन नहीं दिखा पाते, या आप खुद ही अपने ख्वाबों पर, अपनी कैपेबिलिटीज पर डाउट करेंगे, तो आप ही बताइए कैसे कुछ भी हो पाएगा। एक बात और मैं बता दूं आपको, ये आपके अंदर जो झेप है या हेजिटेशन है, यह तभी तक है जब तक आप कुछ करने नहीं लगे। आप अगर एक बार मैदान में उतर गए, फिर तो आपको पता है कि अब तो लड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप एक बार जंग में उतर गए और लड़े नहीं, तो फिर अपनी खुद की जान पर ही बन आएगी। कहने का मतलब खतरा फिर आपको ही है। आपको स्टेज पर अगर धक्का दे दिया जाए या धक्का देकर खड़ा कर दिया जाए, तो कब तक आप डरेंगे? एक दिन, 2 दिन, 10 दिन, लेकिन एक टाइम आएगा जब ये नर्वसनेस खुद ही गायब हो जाएगी। बस खुद पर यकीन दिखाकर एक छलांग मारने की देरी है। अजीम जी का एक बहुत ही फेमस शेर है, गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या करेगा जो घुटनों के बल चले। तिफल का मतलब होता है छोटे बच्चे, शहर सवार का मतलब होता है घोड़े की सवारी। तो आप अगर गिरने के डर से कभी कोई घोड़े पर बैठेंगे ही नहीं, तो आप अपनी लाइफ में कभी भी घोड़े की सवारी नहीं कर पाएंगे। आप अगर चोट लगने के डर से कभी भी ग्राउंड पर नहीं जाएंगे कोई भी स्पोर्ट्स खेलने के लिए, तो आप कभी भी कोई भी स्पोर्ट्स नहीं खेल पाएंगे। आप अगर एक्सीडेंट के डर से ड्राइविंग सीट पर नहीं बैठेंगे, तो आप कभी लाइफ में ड्राइविंग नहीं सीख पाएंगे। अगर एग्जाम देने से पहले ही फेल होने का डर आपके दिमाग में बैठ जाएगा, तो आप कभी भी किसी भी एग्जाम में पास नहीं हो पाएंगे। आप किसी भी काम को शुरू करने से पहले फेल होने का डर दिमाग में बैठा लेंगे, तो कैसे कोई भी काम कभी भी हो पाएगा आपसे। अगर आपको खाई के उस पार जाना है, तो भरोसे की छलांग तो लगानी ही पड़ेगी। एक्चुअली हम इंसानों ने इस धरती पर एक बहुत लंबा टाइम बिताया। हमने हर तरह के नेचुरल कैलेमिटीज, प्राकृतिक आपदाओं को फेस किया, एंड एनी हाउ वी हैव बीन एबल टू सर्वाइव टिल टुडे। बट बिकॉज ऑफ ऑल दिस वी हैव डेवलप्ड अ ट्रेट इन अस व्हिच इज कॉल्ड रिस्क अवर्सन। हमको जब भी कहीं भी थोड़ा खतरा दिखता है या रिस्क लगता है, तो हम अलर्ट हो जाते हैं। हमारा ब्रेन हमको बचाने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से वो हमको खतरों से दूर वापस कंफर्ट जोन में ले जाता है। जब भी हम कुछ बड़ा या अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर कुछ रिस्की काम करने जाते हैं, तो ब्रेन हमको बचाने की कोशिश करता है। तभी हमको दिमाग में ख्याल आता है कि ये करना मुश्किल है या खतरनाक हो सकता है, यहाँ से दूर चलो, खुद को सेव करो, खुद को बचाओ।
और यही वो टाइम है जब आपको अपना लाइफ चेंजिंग डिसीजन लेना है। या तो आप अपने रिस्क अवर्सन की वजह से जो ख्याल दिमाग में आ रहा है उसकी सुनो, या फिर उस आवाज़ को अनसुना कर दो। अपने कॉन्शियस ब्रेन को जगाओ और खुद को बताओ कि ये जो डर घबराहट मेरे अंदर आ रही है, हम ह्यूमन बींग्स के सालों से जो हमने प्रॉब्लम झेली है उसकी वजह से ये आ रही है। और अगर इसकी सुन के मैं मेरे कंफर्ट जोन में वापस चला गया तो मैं सेफ तो हो जाऊंगा, लेकिन मैं मेरी लाइफ को बदल नहीं पाऊंगा या अपनी लाइफ में एक लेवल आगे नहीं जा पाऊंगा। क्योंकि अगर आप हमेशा वही करते रहेंगे जो आप हमेशा करते आए हैं, तो आपको मिलेगा भी वही जो अभी तक आपको मिलता आया है। अगर आप लाइफ में कुछ नया चाहते हैं तो उस नया के लिए कुछ नया कुछ अलग आपको करना ही पड़ेगा। उसमें जोखिम भी हो सकता है, लेकिन उस जोखिम के खतरे को उठाने का रिस्क आपको लेना ही पड़ेगा। नहीं तो आपकी लाइफ में कुछ भी नया आप कैसे कर पाओगे या आपकी लाइफ को आप कैसे बदल पाओगे। एक समय था जब हम इंसान हंटर्स हुआ करते थे, शिकारी। तो हम अपने खाने के लिए हंटिंग शिकार करते थे। अब हंटिंग करने के लिए आपको हमेशा अलर्ट और एक्टिव रहना पड़ता है, क्योंकि एक तो जरूरी नहीं कि आपको हमेशा शिकार मिल ही जाए, और फिर दूसरा शिकार करते वक्त खुद को बचाना भी है और उस शिकार को बड़ी ही होशियारी और हिम्मत दिखा के मारना भी है, तभी तो आपको अपना खाना मिल पाएगा। और इसीलिए हम बहुत ज़्यादा अलर्ट और एक्टिव रहते थे। लेकिन विद टाइम हमने एग्रीकल्चर को डेवलप कर लिया। अब खेती करने में देखिए मेहनत तो लगती है, लेकिन वो अलर्टनेस और शार्पनेस और एक्टिवनेस की ज़रूरत नहीं है जो शिकार करते वक्त होती है। और खाना ना मिलने का भी डर एक हद तक खत्म हो जाता है। तो हुआ क्या, बिकॉज ऑफ खेती किसानी हम थोड़े लेजी हो गए। हमने जो अपनी शार्पनेस थी, इंटेंसिटी थी, विद टाइम उसको लूज कर दिया। अब हम सब हम सब ज़्यादातर लोग उसी खेती किसानी फार्मिंग की क्लास को बिलोंग करते हैं, और हम सब ह्यूमन बीइंग उसी ब्रीड से उपजे हैं। क्योंकि जो हंटर क्लास थी उसके पास क्योंकि उसको हर समय यहाँ वहाँ खाने की तलाश में भागते रहना पड़ता था, टाइम नहीं था सेटल होने का या ब्रीड करने का, इसलिए धीरे धीरे वो हंटिंग क्लास एक्सटिंक्ट होती चली गई। लेकिन जो फार्मिंग क्लास थी उनके पास बहुत सारा टाइम था, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे कुड हैव बीन एबल टू सेटल इन फैमिलीज। वो फैमिली बना पाए, परिवार बना पाए, सेटल हो पाए, और उसी तरह सिविलाइजेशन की शुरुआत भी हुई। अब क्योंकि हम सब भी उसी फार्मिंग क्लास को बिलोंग करते हैं, इसीलिए हम इंसान में भी लेजी बोल लो या हमेशा कंफर्ट को ढूंढते रहने की आदत है। बस अपने खाने की जुगाड़ हुई और हम अपने कंफर्ट में वापस लौट जाते हैं। और क्योंकि हमारे पास टाइम भी है, हमने अपने पेट की भूख भी मिटा ली है, तो अब जो फ्री टाइम बचा है उसमें हम प्लेजर्स को ढूंढते हैं, और इसीलिए हम सब अनवांटेड टेम्पटेशंस या प्लेजर से बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं। हमारे दिमाग की प्रोग्रामिंग विद टाइम कुछ ऐसे हो गई है कि हम हमेशा अपनी लाइफ में सिक्योरिटी, कंफर्ट और प्लेजर को ढूंढते रहते हैं, और हमको जैसे ही सिक्योरिटी, कंफर्ट और प्लेजर मिलता है, हम और भी ज़्यादा स्ट्रगल या और भी ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश नहीं करते। हम अपनी लाइफ को एक और ऊपर के लेवल पे ले जाने की कोशिश नहीं करते। हम बस वहीं सेटिस्फाई हो जाते हैं, अपने उस कंफर्ट में ही रह जाते हैं। लेकिन अब आपको ये सब जानने के बाद अपने उस हंटिंग की इंस्टिंक्ट को टाइम पे जगाते रहना पड़ेगा। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया चाहते हैं, लाइफ को और बेटर बनाना चाहते हैं, तो हमको ज़रूरत है कि हम अपने उन शिकारी पूर्वजों को याद करते रहें, क्योंकि ये जो हंटिंग की इंस्टिंक्ट है यही हमको लाइफ में आगे बढ़ा सकती है। जब तक आप अपने कंफर्ट को छोड़कर स्ट्रगल नहीं करेंगे, प्लेजर्स को इग्नोर करके हार्डवर्क नहीं करेंगे, टेम्पटेशंस से डिस्ट्रैक्ट ना होकर अपने माइंड को फोकस नहीं करेंगे, लाइफ को आगे ले जाना या जहां आप हैं उससे और बेहतर बना पाना मुश्किल है। अब मैं देखो ये तो नहीं बोलूँगा कि डर के आगे जीत है। ऐसा नहीं है कि आप तुरंत ही जीत जाएंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं आप जो करने जा रहे हैं उसमें सक्सेसफुली हो जाए। आप फेल भी हो सकते हैं, लेकिन भले ही आप फेल हो जाएं, बट उससे आपको जो लेसन्स मिलेंगे वो लेसन्स आपको आगे आपके नेक्स्ट वेंचर में बहुत हेल्प करेंगे, जिससे ऑब्वियसली दैट नेक्स्ट वेंचर विल बी डन इन मच बेटर वे एंड विल प्रोड्यूस मच बेटर रिजल्ट्स। और ऐसे ही कोशिश करते करते, फेल होते होते, सीखते सीखते एक दिन आएगा जब आप वाकई में जीत जाएंगे।